हेलो दोस्तों, आप लोग को यूनो मैथ एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज का जो क्लास होगा घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला यानी चारों पांचों चैप्टर मिला के हॉल क्वेश्चन जो मिक्सिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाय क्लास 10th का, उसको हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आइए, कल को हम कहाँ तक क्वेश्चन बता दिए थे? 15 तक कि 16 तक? 15 तक बता दिए थे। आज 16 नंबर क्वेश्चन को समझिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। चलिए दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। 16 नंबर में कहता है त्रिज्या और ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या है। देखो सूत्र है। 16 नंबर में क्या कर रहे रे? 16 नंबर में कहता है शंकु का आयतन। क्या कहता चला जी? शंकु का क्या कहता है? आयतन। आयतन को हम भी से डिनोट करते हैं ना। 1 बटा कितना जगह 3 पाई r स्क्वायर। बस यही इसका आंसर है। जिस ऑप्शन में मिलेगा वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर ध्यान दीजिए। कहता है दो गोला का आयतन का अनुपात 8 अनुपात कितना दिया है? 27। दो गोला, पहला गोला, चलिए दो गोला का आयतन है। पहला गोला का आयतन, पहला गोला का आयतन, आयतन को हम कहेंगे भी। पहला गोला का आयतन बट्टा क्या आ जाएगा? दूसरा गोला है ना, दूसरा गोला का आयतन V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। दूसरा गोला का आयतन कितना दिया चला जी? 8 अनुपात 27। अनुपात की राशि को हम क्या करेंगे? बट्टा में लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ध्यान दो सभी बच्चे, अपना अपना किताब पर ध्यान दो और बोर्ड पर ध्यान दो। किसी का बात नहीं होना चाहिए, तो पिट्ठी के देव फाड़ देंगे। अब ये देखो, पहला गोला का आयतन अब बट्टा में दूसरा गोला का आयतन का अनुपात कितना दिया? 8 अनुपात 27। अनुपात था, उसको हम बट्टा में लिख लिए। कोई दिक्कत? आइए तो चला जी, गोला का आयतन क्या होता है रियल में? 4 क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब है ना। बट्टा में 4 बट्टा कितना देगा? 3 पाई r क्यूब। पहला गोला का आयतन है, दूसरा गोला का आयतन है। बराबर देखो रहे कि 8/27 है, तो 2/3 का क्या लिख सकते हैं? ऑल क्यूब। देखिए 4/3 से 4/3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यानी R1 बट्टा कितना देगा? R2 का पूरे का, इसका क्यू तो पूरे स्टेटमेंट का ऑल क्यूब। 2 बट्टा कितना देगा? 3 का ऑल क्यूब। 2 से 2 क्या हो गया? R1 बट्टा कितना देगा? R2 बराबर में 2 बट्टा कितना देगा? 3। ये R1 का मान है और कितना अच्छा है? R2 का मान है। आप क्या कह रहा है? अगला आगे क्या कहता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका चला जी? कहता है गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोला का कहता है कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात इधर समझो, ये हो जाएगा पहला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा पहला गोला का संपूर्ण पृष्ठ। अनुपात है तो दूसरा गोला भी लिखिए, तो दूसरा गोला का क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। कोई दिक्कत? 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। देखो पहला r का मान कितना है रे? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बट्टा में दूसरा r का मान कितना है? 3। देखो स्क्वायर है तो कितना देगा? 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 4 अनुपात क्या लिखेंगे? 9। यही इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? उतारिए। अभिषेक जी, काटना नहीं है, रोकना है, पता है ना? काटना नहीं है, रोकना है, पता है कि नहीं? चलो 18 क्या कर रहा है पढ़ देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर कहता है किसी गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया? एकदम बोगा क्वेश्चन है। कहता है कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? क्या कहेंगे? चला जी, टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ को हम ऐसा लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है? कितना दिया रे? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। गोला का व्यास क्या होगा? क्या कहता चला जी? कहता है कि गोला का व्यास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गोला का व्यास। बहुत गर्दा क्वेश्चन है, इसको समझिए। कहता है कि टोटल सरफेस एरिया, गोला का बात चल रहा है, समझ में आ गया? तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बता?
देखो कहते हुए आंसर आना चाहिए। बता रहे गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, लत मार बोलो। कुछ नहीं समझ में आता है? गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या देगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या देगा? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना देगा? 4 पाई का मान कितना देगा? 10/7 ही हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना देगा? 616। देखो इसको काटो, कितना मतलब कर जाएगा? कहेंगे 11 से 22 से काटो ना, 22 से नहीं कटेगा। 22 गुना कितना हो जाएगा? 22 गुना 44, 61 में से 44 को हटा दो, कितना देगा? 11 में से 4 गया तो कितना रे? 7 4 11 आना करो ना, 11 से काटो, 11 से काटो, 11 गुना कितना देगा? 11 50 55, 11 से कितना देगा? 66। ये ना देखो 4 गुना कितना देगा? 8 7 कितना देगा? 56। आर स्क्वायर बट्टा कितना देगा? 7 बराबर कितना देगा? 7 बट्टा 1। आर स्क्वायर का 1 के गुना करेंगे आर स्क्वायर, 7 के गुना करेंगे कितना देगा? 49। बार बार पढ़ा के आर को मान निकालेंगे, स्क्वायर है इसमें रूट सटा दो, कितना देगा? 49। आर के मान कितना निकल जाएगा? 7, है ना। सेंटीमीटर में इसको लिख लीजिए। किसमें लिखेंगे? पूछ रहा है क्या? चला जी व्यास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कहता है गोला का व्यास। किसका व्यास? गोला का व्यास। तो क्या पढ़ाए थे बताओ? सूत्र व्यास बराबर क्या होता है? क्या कहेंगे? 2 गुने तिरजा, कहेंगे 2, तिरजा का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 7 गुना 14 सेंटीमीटर का। ठीक है, रोको क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अर्धगोला की आर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोला के अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? चला दिए अर्धगोला। कहता है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, है ना, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? चला जी सब पर पता होगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर में क्या कहता है? एक शंकु की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना दिया है? 18 मीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। बड़े आगे देखो शंकु है तो पहले क्या कहता है? शंकु का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। किसका बारे? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण सतह कितना दिया है? देखो ये शंकु है, सतह तो यही होता है नीचे। तो शंकु का संपूर्ण सतह कितना दिया है? शंकु का संपूर्ण सतह ऐसे लिखेगा। शंकु में क्या है? चला जी वृत्त लगा हुआ है कि नहीं? तो क्या देगा? वृत्त का परिधि हो जाएगा। तो लगाएगा वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि कितना था कौशल? इसको ऑप्शन कीजिए तब तक। नहीं, हाँ रुकना है, काटना नहीं। चलिए देखिए, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। कहता है यदि किसी अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 है तो व्यास क्या होगा? तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चला जी कहता है कि अर्धगोला, क्या चला जी रे? अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, क्या? अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया बताता? अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 462 मीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इधर दिख रहा है कौशल? चलिए, लेकिन अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ रियल में क्या होता है? अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहां से आर का मान निकाल लो, व्यास निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुने पाई का मान कितना सुगर है? 10/7
साथ आर का मान पता नहीं, वही तो आर निकालना है। 400 कितना आ जाएगा, 62 सेंटीमीटर, बाद में लिख लेंगे। काटो, 4 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा बता तुम? 6 दूना 12, 6 दूना 12। चलिए 4 से काटो, 22 से काटो, 22 सेकंड 22, 22 सेकंड 22, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, 44 46 में से 44 हटाएंगे 2, 22 सेकंड 22, 3 एकान 3, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। ऊपर में कुछ नहीं बचा, आर स्क्वायर बटा में कितना है 7, इधर क्या बचा 7/8। आर स्क्वायर को 1 को गुना करेंगे, आर स्क्वायर 7 का इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। अब ये सवाल बनाए थे, आर बराबर कितना आ जाएगा, रूट लग जाएगा 49 पे, है ना रे? 49 पे क्या लगेगा रूटवा, आर का मान कितना निकल गया 7, ये नहीं निकल गया। पूछ रहा है क्या व्यास, क्या पूछ रहा है इसका व्यास, अर्धगोला गोला का व्यास, है ना रे? गोला पूछे अर्धगोला पूछे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूछ लेगा कि व्यास बराबर क्या आता है, फॉर्मूला बता। व्यास बराबर क्या आता है, 2 गुने त्रिज्या, क्या निकल गया चला जी, कहेंगे 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में निकला, इस सेंटीमीटर स्क्वायर था, समझ में आ गया? ये भी तुमको सेंटीमीटर क्या है स्क्वायर है, तो कितना आ गया 7 गुना कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका करेक्ट आंसर करो। अब देखिए किसी के पास मोबाइल है, अब मन होता है कि इस वीडियो को हम एक बार और देखें, तो आराम से घर पर जाके टाइम मिलता है तो आज इस वीडियो को हम डाल देंगे। क्लास 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन घनाभ बेलन शंकु गोला, क्वेश्चन बैंक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना लिखा रहेगा। तुम कभी भी तुमको मन होगा तो जाके देख लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। चालू है कि बंद है रे? चालू है तो चलिए ठीक है। जितने अपने दोस्त क्या कर, अपने साथी सब है, अपने साथी के पास क्या करना है शेयर कर देना, और जो साथी देखते हैं इस वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि हम बार बार वीडियो डालेंगे और क्लास आगे जारी रहेगा। कौन ग्रेट लेस देन इक्वल इनो मैथ एकेडमी, इनो मैथ एकेडमी दैट नॉट इक्वल। चलिए चला जी, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। कहता है कि एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान। चलिए चला जी, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है चलिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 21 22 है। चलो चला जी, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है। ये देखते हैं, इस शंकु है और ये क्या है चला जी बेलन, आधार का क्षेत्रफल समान है, मतलब त्रिज्या क्या है समान है। ये आर है तो ये भी क्या है चला जी, यहाँ पर आर है, ये दोनों आर क्या है आपस में बराबर है, ठीक। और उसके शंकु के क्षेत्र कहता है कि शंकु के क्षेत्रफल और बेलन के क्षेत्रफल यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों क्या है समान है। कहता है ऊंचाई 2 मीटर दे दिया, शंकु का तिर्यक ऊंचाई मतलब एल ज्ञात करना। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे कि कहता है शंकु क्या रे, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, अब बराबर में बेलन है ना, तो कहता है बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों क्या है बराबर है। कहता है एच का मान तुमको दिया है 2 मीटर, 2 मीटर की सेंटीमीटर 2 मीटर दे दिया, एच का मान पहले दिया हुआ है 2 मीटर। चलो शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था फॉर्मूला पाई आर, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आता है 2 पाई आर एच। किसी का मन में धोखा चल रहा है नहीं चल रहा है, कहेंगे पाई से पाई क्या हो गया आर, देखो आर बराबर है, आर समान है, आर से आर क्या हो गया तो बचा क्या एल बराबर 2h, क्या मेरे एल बराबर 2, एच के मान मालूम है कितना 2 मीटर, तो एल का मान कितना निकल गया 2 दूना 4 मीटर, यही इसका करेक्ट आंसर करो। डन हो गया, रुक दो काट दो।